नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 जो का हिंदी का पेपर होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके जो है लगभग सभी पेपर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। एक पेपर आपका बचा हुआ है, ठीक है, हिंदी, और कुछ का वोकेशनल का है, जैसे रिटेल का जैसे। तो देखिएगा अब हिंदी के लिए ऐसा पेपर लेकर आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों अपने जो है 5 पेपर से जो भी हुए हैं उनके जो भी यानी मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की थी तो लगभग वही प्रश्न आए हैं। तो आशा करते हैं कि आपका जो हिंदी का पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो। तो देखिएगा हिंदी के लिए ऐसा मॉडल पेपर लेकर आए जो कि इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा हम 4 से 5 पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो अगर लाइक नहीं किया रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो और दोस्तों देखिएगा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखिएगा इस प्रकार जो है पेपर आने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का खंड अ, और यहाँ पर खंड ए का पहला प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पैसेज 5 आपका जो है ये फर्स्ट पैसेज है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे, उसके बाद में एक पद्यांश होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो पैसेज दे रखा गद्यांश इसको पढ़ लीजिएगा। जिंदगी जीने के लिए है, बिताने के लिए नहीं, और जिंदगी वही जीता है जिसमें आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होता है। जीवन का देखो यहाँ पर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की गई है। जीवन को जीतने की संज्ञा दी गई है। इसमें वही विजय होता है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यानी दृढ़ इच्छा, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है जो कठिनाइयों का सामना कर सके, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने आत्मविश्वास के बारे में दे रखा है, अपने ज़िंदगी जीने के बारे में दे रखा, कुछ इसमें देख सकते हैं अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा है जिंदगी वही जीता है जो केवल जीत। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो ये जो है पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहली लाइन के अंदर ही मिल जाएगा। जिंदगी वही जीता है जो केवल जीतना चाहता है। देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, ख, जिसमें आत्मविश्वास हो, जो कठिनाई से बचता है, जो भाग्य पर भरोसा करता है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है आत्मविश्वास के बारे में। किसके बारे में? आत्मविश्वास के बारे में। तो ये वाला जो है ख आंसर होगा। और पैसेज का जो है शीर्षक पूछेगा, क्या पूछेगा आपको? शीर्षक, उसका टाइटल पूछेगा, ठीक है। उपयुक्त शीर्षक, उचित शीर्षक आपको पूछेगा, तो वो ध्यान रखना। लेखक ने मनुष्य जीवन जीने को क्या बताया? मनुष्य के जीवन को क्या बताया? क्या बताया? खेल बताया है, कौतुक बताया है, संग्राम या फिर जुआ बताया है। तो देखिएगा मनुष्य ने यानी कि लेखक ने क्या बताया यहाँ पर इस पैसेज के अंदर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक संग्राम। देखिए ये क्या है, एक संग्राम है। तो ये देखो संग्राम बताया है ना, तो संग्राम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो है वो आंसर कर देंगे। क्या करेंगे? संग्राम। बहुत सिंपल है पैसेज, तो क्या दिक्कत है। सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो सबसे बड़ा अपराध क्या है यहाँ पर देखिए, इसका आंसर जो है वह देखो हार जाना, हार कर गिर जाना, गिर कर ना उठना। देखो हार जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो आपने मिस्टेक करी है उस मिस्टेक को ही आप सुधारें। हार कर गिर जाना, ये बात, हार कर गिर जाना, हार गए एक बार, क्या हार गए, हार जाने के बाद में बस हाँ कि यही बात है कि अब नहीं उठेंगे। अरे दोस्तों हारने के बाद उठो, अपनी जो है जैसे अभी देखो आपने चिट्ठी देखी हुई, छोटी सी चिट्ठी होती है, वो कितनी बार ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, ऊपर जाती है नीचे गिरती है, कितनी बार तो गिरती है। लेकिन दोस्तों वह सिर्फ यानी वह अपनी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाने देती, वह लगातार मेहनत करती है, लगातार स्ट्रगल करती है, और ऊपर अपने शिखर तक, अपने जहाँ पर उसका गंतव्य है वहाँ पर वो पहुँचती है, जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच कर रह जाती है। तो यहाँ पर तो गिर कर ना उठना, सबसे बड़ा अपराध क्या है? गिर गए और गिर कर ना। अरे दोस्तों गिर गए लेकिन उठने की कोशिश तो करो, उठने की कोशिश करो, तो ये आंसर हमारा ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मनुष्य के संदर्भ में सबसे अच्छी बात क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे मनुष्य के संदर्भ में सबसे अच्छी बात कौन सी हो जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा। देखिएगा इसमें होगी मन के सकारात्मक जो है, मन के जो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए वो करेक्ट होगा। व्यक्ति के जीवन का मूल मंत्र क्या है? तो व्यक्ति के जीवन का जो मूल मंत्र यही होना चाहिए कि मनोबल होना चाहिए, उसका प्रकाश, सफलता, या फिर क्या होना चाहिए, इसमें जो है आंसर आपको बताना है।
अब तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का पूरा पेपर डाउनलोड करना है तो एक ही काम करना है, बस गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्या करना है, गूगल खोल लेना है या फिर क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है अगर हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करना है, rnstudymasala.com, ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद में देखिएगा फर्स्ट लिंक आपको दे रखी है यहाँ पर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस आ जाएगा। आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर देखिएगा नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक आ रहा है आरबीसी क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्लिक करना है आरबीसी क्लास 10 पर। ठीक है, ये देखो क्लास 10 पर आपको सिंपली क्लिक और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा नीचे आने के बाद एक लिंक मिलेगा आरबीसी क्लास 10 का पीडीएफ, और यहाँ देखिएगा हिंदी पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। हिंदी पर यहाँ पर जो है पीडीएफ आप आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ RN स्टडी मसाला पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें। अब देखिए ये वाला जो यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि आपको इसमें जो है ये पद्यांश दे रहेगा, इसमें जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो पद्यांश का आपको आंसर करना है। जैसे हंस लो दो क्षण खुशी मिली घर, वरना जीवन भर क्रुदन है। ये देख लीजिएगा, इस दुनिया में किसने जीता खिलता फूलता मालान हो, हंसता रोता चमन चमन है। ये देख सकते हैं आप लिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा छठा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीवन में क्या है, क्रुदन ही क्रुदन है क्या है। तो देखिए कवि के अनुसार क्या है, सुख दुख दोनों जो है आते रहते हैं। ये ऑप्शन ग आंसर होगा। ये कविता मूलतः क्या है, ये कविता दोस्तों इसमें दे रखी है एक सामाजिक है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, अंतिम अनुच्छेद में कवि का स्वर कैसे हो गया था। तो अंतिम अनुच्छेद के अंदर या फिर अंतिम के अंदर उसका जो है वो कैसा हो गया था दोस्तों, वह हो गया था प्रेरणादायी। नेक्स्ट देखिएगा, उगता ढलता रहता सूरज का आशय क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए इसका जो मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा वह होगा सुख दुख आते रहते हैं। मुकर का अर्थ क्या है, देखो मुकर क्या होता है, मुकर सिंपली यहाँ पर इसका जो आंसर है मुकर होता है, देखिएगा एक होता है प्रकट करना, मुकर करना। ठीक है, आंसर का होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कृति के रचनाकार कौन है। जॉर्ज पंचम की नाक जो है कृति, इसके रचनाकार का नाम बताना। तो देखिए ये वो हो जाएंगे कमलेश्वर। 12वां क्वेश्चन है, देखिएगा साना साना हाथ जोड़ी कृति में लेखिका ने किस तरह शहर का वर्णन किया है। तो यहाँ पर किस तरह वर्णन किया उन्होंने वर्णन किया गंगटोक। किस शहर का, तो यहाँ पर गंगटोक शहर का वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिएगा किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय की पूरी पहचान का बोध कराते हैं उन्हें क्या, देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा के बारे में, कौन किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, क्रिया के बारे में पूछ। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय की पूरी पहचान का बोध कराने वाले क्या कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक। सर्वनाम शब्द का देखो सर्वनाम, देखो सर्व मतलब देखो सर्वनाम शब्द है ना वो दो शब्द से मिला है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है कि सभी, और नाम का मतलब होता है भाई सभी का नाम। तो क्या होता है, सबका नाम, सबका नाम हो जाएगा सर्वनाम। तीसरा क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। भाई देखो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सकर्मक व अकर्मक किसके प्रकार है, ये क्रिया ये जो है हमारी यानी क्रिया के प्रकार है। ठीक है भाई, यानी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसके बाद में भी बहुत सारी क्रिया है, जैसे प्रेरणादायी क्रिया वो अलग अलग है, प्रेरणार्थक क्रिया वगैरह। ये तो आपको डीपली नहीं पढ़ना, आपको सिंपली आपके जो सिलेबस के अंदर वही पढ़ना। तो देखो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म नहीं हुआ अकर्मक हो जाएगी। अगला देखिएगा देखो प्रत्यय शब्द के जुड़कर, यानी कि भाई देखो मैंने कल आपको बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है पीछे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय शब्द के क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं, कौन बदलते हैं। भाई प्रारंभ यानी कि शब्द के स्टार्टिंग में कौन लगते हैं, ये लगते हैं अपने उपसर्ग। आगे देखिएगा आपने अगले देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अति लघु प्रश्न आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि व्यंजन संधि किससे कहते हैं। देखो व्यंजन संधि का मतलब है यानी कि ये जो है वह आपस में वर्ण होते हैं ना, या तो व्यंजन से मिलेगा, व्यंजन का व्यंजन से मिलेगा, और व्यंजन जो है वो स्वर से मिलेगा, तब एक नए शब्द का निर्माण करेगा, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। देखो यहाँ पर समास की परिभाषा पूछिए। अब समास कहीं से भी आ सकता है। देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का आपको फिक्स से याद करना है।
बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है, कोई भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि दोस्तों ये तत्पुरुष वाला ही भाई समास 6 में से कोई तो याद कर सकते हो ना, 6 में से आपको सभी याद करने पड़े, क्योंकि भाई कोई सभी आ सकता है ना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो देखो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि प्रथम पद क्या होता है इसके अंदर, प्रथम पद होता है गौण, और द्वितीय पद क्या होता है इसके अंदर, द्वितीय पद होता है प्रधान। ठीक है, चलिए। सिर पर कफन बांधना, मुहावरे का अर्थ बता। देखो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो है इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा यानी कि अपने प्राण है ना, अपने प्राणों की परवाह नहीं करना। दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकेगा, देखो अपरिचय के कारण उसका, भाई आपको पता ही नहीं है, अपरिचय, आपको उस वस्तु का पता ही नहीं है तो भी आप उसमें आकर्षित हो रहे हो, आकर्षण का केंद्र बन रहा है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, लोगों को बताना है। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपको बताना, ठीक है, चलेगा। देखो बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे, आपको पता है दूसरे कबीर पर चलते थे, ठीक है ना, कबीर पर। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र, देखो शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आपको यानी कि ये जो है वह हो जाएगा एक सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा, सुशिर वाद्य यंत्र। आगे देखिएगा, कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों को संदेश भेजा, अरे दोस्तों उद्धव। लक्ष्मण ने सूरवीर और कायर में क्या अंतर, देखो सूरवीर और कायर, देखो सूरवीर कौन होते हैं, सूरवीर वो होते हैं जो अपनी जो है वीरता का बखान नहीं, बल्कि अपने जो है ऐसे फालतू वर्ड में वो बखान, वो मतलब बातचीत नहीं करते, वो अपने जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और कायर क्या होते हैं, अपनी वीरता दिखाते नहीं, बस बातें ही हड़बड़ाते चलते हैं, अब बस अपने डिंगे मारते रहते हैं ना, डिंगे हाँकते रहते हैं, अपनी जो बड़े जो यानी जो अच्छाई हैं उनको जो है डिंगे हाँकते रहते हैं। अब ये जो युद्ध होता है ना, युद्ध, तो युद्ध के अंदर क्या होते हैं, जो सूरवीर होगा वह अपने जो है बात जो है वो अपने मुख से नहीं करेगा, बल्कि अपने जो है बाणों से, अपने तीरों से बात करेगा। और जो कायर है, कायर सिर्फ अपने बातों से बात करेगा, मुख से बात करेगा, वह कभी भी तीर चलाने में वो डरेगा कि यार तीर चलूँ कि डर जाऊँगा, वो चीज़ यहाँ पर बताई रहेगी, ठीक है ना। चलिए, वसंतागमन पर पेड़ पौधों कैसे दिखाई देते हैं, ये आपको ये देखिए किताब वाले सवाल है, ठीक है ना, किताब वाले सवाल है। आगे देखिएगा, मृग, देखो मृग तृष्णा किसे कहते हैं, मूर्तिकार के ने अंत में नाक के लिए कौन सा सुझाव दिया, ये बताना, नाग वाला ना, नाक का आपका बता देना इसका। ये जो है कि यानी 4th क्वेश्चन है आपके, देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा 4 से 16 तक, यहाँ पर भारत के लिए प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 40 शब्द के अंदर देना है। इसके कितना था, 20 वर्ड था ना, ओके। देखो मूर्ति देखकर लेखक को क्या स्मरण होता था कि वह मूर्ति नेताजी कैसे लग रहे थे, ये सारे किताब वाले सवाल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस संद का प्रयोग किया गया है, उसके लक्षण क्या है, देखो इसमें संद बताना, कौन से संद का प्रयोग, उसका लक्षण। देखो लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते होंगे। जब जो है प्रभु श्री राम ने जो है वो यानी कि सीता के स्वयंवर में जो है महादेव जी का जो है त्रिशूल क्या जो था ना, यानी कि बाण, धनुष तोड़ा था उनका, ठीक है, उनका धनुष जो है वो तोड़ दिया। बाकी बहुत सारे राजा आए थे उसमें, यानी कि स्वयंवर सभा के अंदर सभी जो है सीता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही इसका मतलब इससे विवाह कर सकता। तो देखिएगा बहुत सारे राजा हैं, विदा यानी कुछ तो इसके हाथ उठा भी नहीं सके, हाथ लगाया लेकिन उसको उठा भी नहीं सकते। जब प्रभु श्री राम जब सारे जो है वह हार गए, सारे वीर हार गए, तब दोस्तों प्रभु श्री राम आए, उन्होंने बस हाथ लगाते ही उठा लिया और बस हाथ लगाया और टूट गया वो। और जब यहाँ पर जो है परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो उठे और आए। कन्यादान कविता में वस्त्राभूषण को शाब्दिक ब्रह्म क्यों कहा गया है, सवाल दे रखा है। ये सारे देखिए, इन सवाल को आप देख लीजिएगा। इसका जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा PDF, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर। देखो मन्नू भंडारी का सवाल आ सकता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी आपको कृतित्व लिखना है। नागार्जुन का जीवन कृतित्व परिचय देना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन C आता है यहाँ पर, देखो पद्यांश की आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी। व्याख्या में क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखो, यानी कि पहले लिखो प्रसंग, उसके बाद लिखो व्याख्या। प्रसंग में लिखो कहाँ से आया है, किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। और यहाँ पर देखिएगा ये सवाल आगे, और यहाँ पर देखो ये लखन वाला, इसमें देखिए आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है, पद्यांश की। बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे, ये आपके सवाल देगा
60 शब्द के अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। और परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन से तर्क दिए थे वो बताना, ठीक है। और यहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ये लक्ष्मण परशुराम का संवाद याद ही कर लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी था एक बार और मैं फिर बता रहा हूँ आ सकता, ठीक है। और यहाँ पर 21 वाला आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों के अंदर, जैसे पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, कोरोना वायरस पर आपको इस 21 सदी की महामारी इस पर आपको लिखना निबंध। और ये देख सकते हैं आपके सामने, आपका नाम रमेश है, आप रूपनगर जोधपुर के हैं, आप देख इस पे जो है एक शिकायती पत्र लिखना है आपको। और यहाँ पर उदयपुर एक बोर्ड परीक्षा की यहाँ पर जो है आपको किया गया, इसमें भी आपको पत्र वगैरह लिखना होगा। और यहाँ पर देखो 23 वाला सवाल दे दिया, क्या दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी की ओर से एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो रजिस्टर एंड कॉपी बनाने वाली रचना कंपनी के लिए आपको एक विज्ञापन उसका तैयार करना, विज्ञापन एंड उसका यहाँ पर देखो विज्ञापन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके आपको याद करना है। तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिएगा वीडियो अगर आप लाइक नहीं करेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। तो फिर मिलेगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो का, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।